सबसे बड़ी रेड, खुलासा सनसनीखेज। झारखंड में क्यों था व्हाइट हाउस का क्रेज? कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। इनकम टैक्स ने छापा मारा तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। साहू साम्राज्य के सुल्तान ने बताया, शर्म के मारे मैं सामने नहीं आया। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जो हम लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। देश का दुर्भाग्य है, इसलिए ऐसे लोगों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए कांग्रेस का नाश होगा। कैश लोक का सेंटर सबसे बड़ा, द व्हाइट हाउस ऑफ लोहरदगा। जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के शराब व्यवसायी, जाम से जुटाई पाई या काली कमाई। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की ये तस्वीर देखने को मिलेगी इस प्रकार से, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इससे बड़ी भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस। नोट गिनने वाली मशीन भी सरेंडर। बहुत राज है व्हाइट हाउस के अंदर। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। 350 करोड़ रुपया घर की अलमारी में पड़ा हुआ है और सांसद जी को मालूम नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस के लोगों का ये हाल है, सामने दिखाई पड़ रहा है। साहूलैंड में लग्जरी गाड़ियों का जखीरा, 8वां अजूबा, किंगडम ऑफ लोहरदगा। अब ये इनकम टैक्स का छापा, लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता। किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाई आना बाकी है। ये सारा पैसा कहाँ से आया है, तो इसमें इंडिया अलायंस के कौन कौन से अपना पार्टियां शामिल हैं। तो 8वां अजूबा किंगडम ऑफ लोहरदगा ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड का लोहरदगा और लोहरदगा में बना व्हाइट हाउस इस वक्त पूरे देश में वायरल है। और इसकी वजह है धीरज प्रसाद साहू, जिनकी पहचान कांग्रेस के बड़े नेता के धन कुबेर के तौर पर रही है। लेकिन अब धन कुबेर का धन सवालों में है, क्योंकि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी कैश बरामदगी कभी नहीं हुई। और सवालों में है वो प्रतिष्ठा जो धीरज साहू के परिवार के साथ अंग्रेजों के जमाने से जुड़ी हुई है। खबरें तो यह भी वायरल हैं कि कहीं धीरज साहू के व्हाइट हाउस के अंदर कोई सुरंग तो नहीं है। क्या है व्हाइट हाउस के मिस्ट्री और कैश उगलती चार दीवारी का सच, इस रिपोर्ट में। बात है 16 मई 2009 की। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन था। कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व और मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड से पीएम पद के लिए ताल ठोक रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। चुनाव नतीजे बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आए। कांग्रेस ने अपने दम पर 206 सीटें जीती और यूपीए 2 की सरकार बनी। कांग्रेस की आंधी में भी झारखंड की एक सीट पर बहुत बड़ा खेल हो गया। चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का एक धाकड़ कैंडिडेट सिर्फ 16,000 वोटों से चुनाव हार गया, वो भी एक निर्दलीय से। तब झारखंड के बाहर और सियासत के शोर से दूर
कांग्रेस के इस हारे हुए प्रत्याशी को बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम वायरल है। धीरज प्रसाद साहू। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में फैले धीरज साहू के साम्राज्य पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धावा बोला तो ऑल इंडिया सनसनी फैल गई। 10 दिन तक चली छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश मिला। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी में 3 किलो सोने के आभूषण भी जब्त किए गए। धीरज साहू के रांची वाले घर में महंगी महंगी गाड़ियों का जखीरा नजर आया तो लोहरदगा के व्हाइट हाउस से जुड़े कई राज खुले। नोट गिनने के लिए 40 मशीनें मंगाई गई, कुछ मशीनें तो जाम हो गई। दस दिन तक चली इस सुपर रेड को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी भी कहा जा रहा है। लेकिन जब साहू साम्राज्य के सुल्तान से पूछा गया कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, कैसे जुटाई, तो सुनिए धीरज प्रसाद साहू ने कैमरे पर क्या कहा। जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। ये जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है। मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे कर सकता हूँ। धीरज प्रसाद साहू के पास नोटों का इतना भंडार था कि धूल की मोटी परत जम चुकी थी। आयकर विभाग और बैंक के कर्मचारियों को मास्क पहनकर बंडल गिनने पड़े। आंखें फटी थीं और मन सवालों से भरा था। एक साथ धीरज साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी लोहरदगा की ये आलीशान इमारत, जिसे इलाके में व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो हमारा जो मकान है ये धीरज साहू का है और धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद है यहाँ से, वो अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहा करते हैं। हालांकि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी थी और ओडिशा के कई ठिकानों से ये बड़ी रकम जो सामने आई है वो बरामद की गई है। व्हाइट हाउस का ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसकी 4 दीवारी के अंदर बहुत बड़े राज दफन हैं, जिन पर से पर्दा भी उठेगा और पाई पाई का हिसाब भी मिलेगा, क्योंकि इन नोटों के ढेर का सच सामने लाने की गारंटी खुद प्रधान ने ली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए धीरज साहू का केस ऐसे वक्त में सामने आया है जब पार्टी के हाथ से 2 सूबे की कमान चली गई है और मध्य प्रदेश में बड़ी हार हुई है। जिस तरह महादेव बैटिंग ऐप का बघेल सरकार से कनेक्शन कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ, उसी तरह धीरज साहू का व्हाइट हाउस क्या झारखंड में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है? कांग्रेस धीरज साहू केस से पल्ला झाड़ रही है। धीरज साहू कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ने भी कैश को कालाधन नहीं बताया। फिलहाल जांच टीम ने रेड से जुड़ी अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट दिल्ली में CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भेज दी है। धीरज साहू के दावे सच की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये कैश लोक में उठा तूफान फ्री हिट से कम नहीं है। ये 12 दिसंबर की तस्वीरें हैं। इनकम टैक्स की रेड का 7वां दिन था और जगह थी रांची। धीरज साहू के किंगडम की टॉप एंगल तस्वीरें देखिए। एक नहीं, 2 नहीं, कई लग्जरी गाड़ियां यहां शो पीस की तरह खड़ी हैं।
इस घर में 40 से ज्यादा कमरे हैं। रेड करने आई टीम ने एक एक कमरे को खंगाला। बावजूद इसके सस्पेंस का सेंटर रहा लोहरदगा, क्योंकि यहां धीरज साहू का पुश्तैनी निवास है, जिसे पूरे झारखंड के लोग व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का ये पुश्तैनी घर है, जो झारखंड के लोहरदगा जिले में है। इसे यहाँ पर व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उनका शराब का कारोबार करीब 100 साल पुराना है और ये सिर्फ ओडिशा और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहू परिवार की गिनती देश के 7 राज्यों में बड़े शराब कारोबारियों के रूप में होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब यहाँ पर रेड की थी, तब यहाँ से करीब 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। जानकार बताते हैं कि धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू ने अपने शराब के कारोबार की शुरुआत इसी पुश्तैनी घर से की थी। लोहरदगा के व्हाइट हाउस में भी 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां दिखी। सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू के ब्लैक मनी कारोबार का कंट्रोल रूम लोहरदगा का यही व्हाइट हाउस है। इस घर से धीरज साहू की कई अनदेखी तस्वीरें भी रिलीज हुई, कभी चीते के साथ तो कभी शेर के साथ। लेकिन खूंखार और शक्तिशाली जानवरों पर फतेह हासिल करने वाले धीरज साहू खुद आयकर विभाग के आगे लाचार हैं। उनके ठिकानों पर रेड होती रही और वो हफ्ते बाद मीडिया के सामने आए। और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद न हो। धीरज साहू का दावा है कि रेड में मिली रकम का हिसाब उनके पास है। बीजेपी का कहना है कि धीरज साहू काली कमाई के किंग हैं। सच और झूठ को समझने वाली ये बेजान इमारत सैकड़ों सालों से सफेद है, इसीलिए इसे व्हाइट हाउस कहते हैं। अब सवाल है कि लोहरदगा में बने इस व्हाइट हाउस से जुड़ा अतीत क्या है, जिसकी वजह से धीरज की धाक बनी थी। दरअसल धीरज साहू के पिता बलदेव साहू फ्रीडम फाइटर थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता व्हाइट हाउस में आते और ठहरते। देसी शराब, होटल कारोबार, इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस परिवार का निवेश रहा है। ओडिशा और झारखंड में ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की ही हैं। इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना ये बिजनेस है। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। ये तो हुई पैसे की बात, अब करते हैं सिस्टम की बात। धीरज साहू के पास जितनी दौलत है, राजनीति से उनका रिश्ता भी उतना ही मजबूत है। खुद तो 3 बार राज्यसभा के सांसद हैं। धीरज साहू कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 4 भाई राजनीति में एक्टिव हुए। एक भाई शिव प्रसाद साहू तो रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। एक और भाई गोपाल साहू मोदी लहर में 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। एक और भाई हैं उदय साहू, वो भी सियासत में सक्रिय हैं। धीरज साहू के गढ़ में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो साहू परिवार की तारीफ करते हैं। शुरू से ये जो है दानवीर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब भी उनका झारखंड में दौरा होता था और इस घर में वो जरूर आती थी। लोहरदगा का जो इनका पुश्तैनी मकान है। धीरज साहू के घर में मिली रकम बीजेपी के लिए बूस्टर है, मौका है और कांग्रेस के लिए मुश्किल सवाल। बीजेपी खुलकर
धीरज साहू के कांग्रेस कनेक्शन पर प्रहार कर रही है और कांग्रेस के पास बचाव में एक ही जवाब है। तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है, कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले धीरज साहू के मुद्दे को बीजेपी भुनाने में जुटी है। कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। खबर है कि धीरज साहू मामले में ईडी और सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। अटकलें यहां तक हैं कि साहू साम्राज्य के सुल्तान और कैश लोक में उठे तूफान का ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो धीरज साहू कह रहे हैं कि पैसा जो है वो कारोबार का है, कांग्रेस पार्टी इनसे पल्ला झाड़ चुकी है और बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस के एटीएम है। अब जांच चल रही है, जो भी सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे।